नमस्कार, मैं रेलवेमैन विपिन। दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, अभी जो है बिहार सरकार में जो है मद्य निषेध जो है सिपाही की जो है वैकेंसी निकल के आ गई है। तो उसमें जो है 2-3 तरह का आपका पोस्ट होने वाला है। एक मद्य निषेध है, एक कक्षपाल है और एक चलंत दस्ता सिपाही जिसको हम कहते हैं वो है। तो इसका आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, वैकेंसी का टोटल सीट कितना होने वाला है और इसका आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, तो इसको सबको जो है हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वैकेंसी लेके आते रहता हूँ। देखिए, बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल वैकेंसी 2025 का जो है नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आज से जो है आपका ऑनलाइन का डेट स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो है ना आपका 6, 10, 25 से लेकर के आपका जो लास्ट डेट होने वाला है वो 5/11 मतलब 2025 तक आपका लास्ट डेट होने वाला है। मतलब अभी जो है आपका टोटल 1 महीना इसमें आपका समय बचा है। तो इसमें देखिए टोटल सीट की बात करेंगे तो 4128 पोस्ट जो है आपका निकल के आया है, जो बहुत ही अच्छा पोस्ट होने वाला है। इसमें 2-3 तरह का पोस्ट है, एक इंटर लेवल पे होगा और एक मैट्रिक लेवल पे होगा। तो कौन सा पोस्ट कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है आपका मैट्रिक पे और इंटर पे, तो चलिए हम देखते हैं। इसमें देखिए आपका जो है मद्य निषेध सिपाही की जो वैकेंसी है ना, इसमें 1603 पोस्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो है कक्षपाल की जो वैकेंसी होने वाले हैं, इसमें आपको 2417 पोस्ट निकल के आया है। ठीक, और इसमें जो है चलंत दस्ता सिपाही का जो वैकेंसी है ना, वो इसमें आपका टोटल 108 पोस्ट निकल के आया है। देखिए आपको पता है कि अब जो है बिहार में जो है वैकेंसी जितनी भी निकलती हैं सारे का जो फीस होने वाला है वो 100 रुपये ही है। तो इसका भी जो फीस है ना सभी कैटेगरी के लिए जो है आपको 100 रुपये ही रखा गया है। तो फी हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है एज क्या होने वाला है, क्योंकि 3 जो पोस्ट है, तीनों पोस्ट के लिए जो है अलग अलग एज जो है इसमें रखा गया है। तो इसमें देखिए अगर आप मद्य निषेध के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 18 से 25 साल जो है वो यूआर कैटेगरी के लिए होने वाला है। अगर आप BC2 कैंडिडेट हैं या EBC कैंडिडेट में मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 2 साल का ही छूट दिया जाएगा। बाकी आपने दरोगा वगैरह में देखा था कि आपको 3 साल का छूट इसमें दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको 2 साल का ही छूट इसमें मिलेगा। ठीक है, अगर आप BC और EBC से फीमेल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें 3 साल का छूट दिया जाएगा, और अगर आप SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट इसमें एज में दिया जाएगा। तो ये था केवल मद्य निषेध के लिए। अब हम देखेंगे कि कक्षपाल के लिए क्या होने वाला है। तो कक्षपाल के लिए भी जो है फ्रेंड्स वो 18 से 23 जो है यूआर कैंडिडेट के लिए है, और उसमें जो है 2 साल OBC कैंडिडेट को मिलेगा, मतलब BC और EBC मेल को, और अगर आप फीमेल हैं BC और EBC में तो आपको 3 साल मिलेगा, और SC ST के लिए 5 साल इसमें है। ठीक है, और दस्ता सिपाही जो है ना उसका भी जो है 18 से 25 साल एज जो है मिनिमम होना चाहिए आपका, कम से कम, मतलब 18 से 25 मिनिमम और मैक्सिमम। अगर आप BC2 कैंडिडेट हैं और EBC कैंडिडेट हैं तो आपको 2 साल का छूट मिलेगा, और SC ST हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा। ये तो हो गया एज। अब एज का जो गणना होने वाला है तो ये तीनों वैकेंसी के लिए जो है 1/8/2025 के आधार पर जो है आपका इसमें डेट ऑफ बर्थ का जो है सिलेक्शन होगा, और 1/8/25 के आधार पर ही आपका इसमें डेट को मतलब डेट के लिए एज जो है आपको उसका काउंट किया जाएगा। इसमें ये इम्पोर्टेंट था, इसमें जो है हम स्टेप बाय स्टेप वो भी देखेंगे कि वैकेंसी जो है किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्व रखा गया है। तो चलिए हम एक और इसमें देख लेते हैं कि आपका जो है इसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा तो इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें एग्ज़ाम केवल जो है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए है। आपको पता है कि इसमें जो मेरिट मेन जो बनने वाला है ना वो आपका फिजिकल पे ही मेरिट बनने वाला है। तो हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। पहले एग्ज़ाम का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। एग्ज़ाम के लिए इसमें जो है आपको 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और टोटल जो है आपको 200 अंक इसमें, मतलब 100 अंक की जो है परीक्षा आपको इसमें लिया जाएगा, और एक सही के लिए 1 अंक आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको 2 घंटा समय है 100 क्वेश्चंस के लिए, और 100 नंबर इसमें होने वाले हैं। इसमें देखिए इसमें जो है पार्टिकुलर रूप से किसी भी सब्जेक्ट से आपको, जैसे होता है ना कि मैथ से 25-20 क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब आपको सब कुछ मिला के आपको 100 नंबर का जो है एग्ज़ाम इसमें होने वाला है। जैसे आपने देख लिया जीके हो गया, जीके के बाद आपको साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और इंग्लिश और हिंदी भी इसमें आपको देखने को मिलेगा इस बार। तो इंग्लिश और हिंदी ही हो गया। उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया, और
आपने देख लिया कि सामान्य ज्ञान में जो है जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक वगैरह सारे कुछ इसमें रहेंगे, तो सारे जीके में आ जाएंगे। तो ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसमें क्लियर रूप से आपको पता होना चाहिए कि मेंशन किया गया था कि आपका जो है मेरिट इस आधार पर नहीं बनेगा, आपका मेरिट जो है मेन जो है फिजिकल के आधार पर बनेगा, और आपका केवल जो है क्वालिफाइंग करना है, मतलब क्वालिफाई कर जाना है इसमें। उसके बाद जो है अब इसका जो है मेन हम लोग देखेंगे कि आपका जो है मेन मेरिट का जो प्रोसेस होने वाला है ये फिजिकल पे कैसे होगा। तो अगर आप मध्य निषेध के लिए अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हैं तो देखिए इसमें फिजिकल में क्या है ना कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट हैं तो इसमें अगर आप यहाँ पे आपको जो है 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर आपको दौड़ना है। कितना में आपको समय कितना दिया जाएगा, 6 मिनट दिया जाएगा। तो 6 मिनट जो है ये आपका लास्ट होने वाला है। और फीमेल के लिए जो है वो आपको 1 किलोमीटर होता है, ठीक है, जो लास्ट जो है आपको 5 मिनट समय इसमें टोटल आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो है टोटल दौड़ होने वाला है मेल और फीमेल दोनों को मिला के जो है वो 50 नंबर का होने वाला है, आपको पता है। तो ये 50 नंबर में जो है देखिए अगर आप 5 मिनट में दौड़ जाते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 4 मिनट और मतलब 50 सेकेंड में आप दौड़ गए, मतलब ठीक है, अगर आप 5 मिनट में दौड़ गए तो जो है आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप 5 मिनट से लेके और 5 मिनट 20 सेकेंड तक अगर आप दौड़ते हैं तो आपको इसमें 40 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड से लेके 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर आप दौड़ते हैं तो इसमें आपको 30 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप 5:40 सेकेंड से लेके 6 मिनट के बीच में दौड़ते हैं ना तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप ये 20 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस जो है वो बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि आपका मेरिट जो है इसी पे बनेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट में जो है अगर आप 4 मिनट से कम तक में दौड़ते हैं तो आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ जाते हैं ना तो आपको इसमें 40 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप 4 मिनट 20 सेकेंड से लेके 4 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो आपको 30 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप 4 मिनट 40 सेकेंड से लेके 5 मिनट इसमें टाइम लगाते हैं तो आपको 20 मिनट का मतलब 20 नंबर इसमें दिए जाएंगे। तो ये जो था जो है ये आपका रनिंग का जो है आपका ये रनिंग का जो है ये नंबर था। मतलब आप अच्छे से इसको देख लीजिए कि कैसे आप दौड़िएगा तो कितना आप जो है ज़्यादा नंबर जो है अर्न कर पाइएगा। ये था रनिंग के लिए। और अब जो है हम हाई जंप के लिए देखेंगे। ठीक है, हाई जंप में मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए जितना ज़्यादा आप हाई जंप में जितना ज़्यादा आप हाई जंप करिएगा उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो देखिए अगर आप मिनिमम जो है वो 4 फीट अगर फानते हैं, मतलब मिनिमम हाइट जो है 4 फीट तक ही फानते हैं तो आपको इसमें 13 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 4 फीट से लेकर 4 फीट 4 इंच तक भी फान जाते हैं तो आपको जो है इसमें 17 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप 4 फीट 4 इंच से लेकर 4 फीट 8 इंच तक अगर आप फानते हैं तो आपको इसमें 21 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप 5 फीट फानते हैं जो एक्सीलेंट होता है, जो बहुत ही रेयरली कुछ लोग जो है फान पाते हैं, मतलब हाई जंप को करते हैं, तो अगर आप 5 फीट तक कर देते हैं ना तो आपको 25 नंबर जो है इसमें आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे, अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो आपको जो है मिनिमम कम से कम 3 फीट आपको हाई जंप करना है। तो 3 फीट में आपको 13 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर 3 फीट से लेकर 4 इंच तक करते हैं तो आपको इसमें 17 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप 3 फीट 4 इंच से लेकर 3 फीट 8 इंच के बीच में हाई जंप करते हैं तो आपको 21 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप 4 फीट करते हैं तो आपका एक्सीलेंट होगा, जबकि इनका एक्सीलेंट और आपका जो है मिनिमम बराबर है। अब समझिए कितना डिफरेंस होता है कि यहाँ पे अगर आप मेल में 4 फीट करते हैं तो आपको 13 नंबर मिलेगा, और लेडीज अगर फीमेल में 4 फीट करते हैं तो आपको जो है 25 मार्क्स आपको इसमें दिए जाएंगे। तो ठीक है, ये जो था आपका हाई जंप के लिए था, मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों के लिए, मतलब कितना में कितना नंबर।
अब मेन होता है गोला फेंक। तो गोला फेंक जो है आपको पता है कि 16 पाउंड का और 12 पाउंड का ही गोला होता है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर आप 16 फीट से 17 फीट अगर आप मतलब फेंक देते हैं ना गोला, तो आपको 9 नंबर दिया जाएगा। और 17 से 18 करते हैं तो आपको 13 नंबर, 18 से 19 तो 17, और 19 से 20 से 21। और अगर आप 20 फीट तक मतलब 20 फीट थोड़ा सा उससे अगर आगे कर देते हैं तो आपको जो है इसमें टोटल 25 नंबर जो है आपको गोला फेंक में दिया जाएगा। वहीं अगर हम आ जाते हैं फिर फीमेल कैंडिडेट में, तो अगर फीमेल जो है अगर 12 से 13 फीट अगर फेंकते हैं तो 9 नंबर दिया जाएगा। 13 से 14 फीट अगर फेंक देते हैं तो 13 नंबर, 14 से 15 आपको 17 नंबर, और 15 से 16 फीट अगर फेंकते हैं तो आपको इसमें 21 नंबर दिया जाएगा। और 16 फीट से ज़्यादा अगर आप गोला को जो है 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं ना, तो आपको इसमें 25 नंबर जो है वो दिए जाएंगे। तो ये था आपका टोटल फिजिकल का जो है प्रोसेस क्या होने वाला था। तो इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो आपका मेरिट का जो है मेन जो है वो मेरिट आपका जो बनेगा वो फिजिकल पे ही बनेगा। इसमें जो है रिटन बस क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए होता है, और बस इसमें केवल आपका क्वालिफाइंग करना है। मेन मेरिट जो है फ्रेंड्स आपका इसी पे बनेगा। तो आपके मन में एक डाउट होगा कि जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ दिया था, इससे देखिए ये आपका मध्य निषेध सिपाही था, कक्षपाल था, और चलन दस्ता सिपाही था, ठीक है। तो मध्य निषेध सिपाही के लिए भी आपको इंटर ही चाहिए क्वालिफिकेशन 10+2। उसके बाद जो है आपको कक्षपाल के लिए भी 10+2 ही चाहिए, चाहे कहीं से भी किए हो। और अगर आप चलंत दस्ता सिपाही के लिए करते हैं ना, तो इसके लिए आपको मैट्रिक जो है वो चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिक होना चाहिए। तो ये था आपका क्वालिफिकेशन। इसमें बाकी और कुछ फ्रेंड्स है नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आप होम गार्ड से अगर जाना चाहते हैं इसमें, खास करके चलन दस्ता सिपाही में, तो उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं, तो मैं आपको आगे जो है उसमें समझाऊंगा कि क्या क्या होम गार्ड के लिए अलग से रूल्स होने वाले हैं। तो ये था आपका मतलब मद्य निषेध विभाग की वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नए जॉब्स अपडेट के साथ। जय हिंद।